यस। तो इस पर्सन को पूछ लो पहले कि आप कितने बजे फ्री होगे। वो पर्सन बोलेगा मैं 3 बजे फ्री हो जाऊंगा। तो उसे एक प्रॉपर अर्जेंसी दो कि चलो ठीक है रुकी, 3 PM को आप फ्री हो, डू वन थिंग, मेरा नंबर सेव करो और मुझे 3 बजे एग्जैक्टली कॉल कर लेना। उसे बोलो कॉल कर लेना, बाई चांस इफ मैं फ्री हो गई तो मैं कॉल कर लूंगी। ये हमें क्यों बोलना है? ताकि अगर उसका कॉल ना आए तो हम तो कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने बोला है। अगर हम उसे नहीं बोलेंगे ये चीज तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है। तो उसे बोलना है कि आप मुझे 3 बजे कॉल कर लेना, इफ मैं फ्री हो जाती हूँ उसके पहले तो मैं आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है। वो पर्सन बोलेगा ओके मैम, फिर आपका नंबर वगैरह सेव कर लेगा। बाई चांस अब पर्सन फ्री है, आपसे बात हो रही है उसकी, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें उस पर्सन को आगे बताना है, अपने बारे में बताना है। ठीक है, हम उस पर्सन को अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि रूही आयुषी दिस साइड, करेंटली मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, राइट। एंड आपने अप्लाई किया था, मैंने उसी की डिटेल्स बताने के लिए कॉल किया है, तो आई गेस आप अभी फ्री हो, हम कॉल कर ले, डिस्कस कर ले। वो पर्सन बोलेगा हाँ मैम कर सकते हैं। फिर आपको बॉडी देना है, मतलब कंटेंट देना है कि हम करेंटली क्या कर रहे हैं। अभी ये मेरा सी इनविटेशन की ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होती गाइस। इनविटेशन की कोई परफेक्ट 1 to 1 स्क्रिप्ट नहीं है, सबका इनविटेशन अलग होता है। कुछ कुछ लोग इनविटेशन में वर्क समझा देते हैं, कुछ कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो पिच कर देते हैं, कुछ कुछ लोगों का कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ का नहीं होता, कुछ का टाइम ज्यादा होता है, कोई कम टाइम में कर लेता है। तो सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। बट एक जो प्रॉपर जो बॉडी है, जो कंटेंट है, वो तो सबका सेम ही होता है ना, कि काम क्या बताना है। और मैं प्रेफर करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जितना शॉर्ट रखोगे ना उतना तुम्हारा इनविटेशन अच्छा और इफेक्टिव होगा। जितना शॉर्ट रखोगे उतना वो पर्सन इजिली समझ पाएगा। HR, PR, रिक्रूटिंग, हायरिंग कुछ नहीं बोलना, क्यों फालतू की बकवास करनी है। कुछ बोलो ही मत, सिंपल रखो अपना कंटेंट की। इजिली कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ भी होगा ना तो भी वो समझ लेगा तुम्हारी इनविटेशन कॉल पे काम। तुम्हें कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, ऐसा इनविटेशन होना चाहिए तुम्हारा। हम HR बोलते हैं, PR बोलते हैं, रिक्रूटिंग बोलते हैं, हायरिंग बोलते हैं, कॉल्स करने हैं, लोगों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें बोलता है ना, तो वो पर्सन के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। और वो कंफ्यूजन के चक्कर में वो तुम्हें 10 सवाल और पूछता है कि ये क्या है वो क्या है। तो तुम खुद उसे वो मतलब बोल रहे हो ना, खुद उसे मौका दे रहे हो कि वो तुम्हें क्वेश्चन करे, ऑब्जेक्शन दे। चांस ही क्यों देना है किसी को ऑब्जेक्शन देने का? सिंपल रखो अपनी स्क्रिप्ट। अगर तुम्हें पता है कि वो पर्सन, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा, बोलना ही नहीं है। बस एक ही, मैं तो अपने इनविटेशन में एक ही काम डिस्कस करती हूँ, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी मेरे को सामने वाले पर्सन ने बोला, मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ अपना इनविटेशन, कि मिताली आपने रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, तो मैंने उसी की डिटेल्स शेयर करने के लिए आपको कॉल किया है। तो अभी हम बात कर ले, राइट। सो मिताली, करेंटली मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करूँ तो आई एम आयुषी ओवर हियर, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ डिजिटल बिजनेस डेवलपर। अभी ये मैं बोलती हूँ, अगर तुम लोग अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहते हो तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली काम बता दो। किसी आई एम मैं और मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया एक बिजनेस कम्युनिटी रन कर रहे हैं, जहां पर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे और साथ ही एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस ले, राइट। अभी तुम लोग को यहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ी डिफिकल्ट लगती होगी क्योंकि तुम लोग रट्टा मार देते हो, तुम लोग याद रखते हो क्या बोलना है। रटना नहीं है स्क्रिप्ट को, समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, दैट मैं और मेरी टीम, मतलब मैं और अचीवर्स क्लब, ऑल ओवर इंडिया एक बिजनेस कम्युनिटी रन कर रहे हैं। अचीवर्स क्लब इज अ बिजनेस कम्युनिटी, राइट। तो हम एक बिजनेस कम्युनिटी रन कर रहे हैं जहां पर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को, यहाँ पे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फॉरएवर दे रहे हैं। फॉरएवर उसे नहीं पता तो हम बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे वो अपनी स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे और एक्सपीरियंस ले। अभी वो पर्सन स्टडीज के साथ इनकम भी कर लेगा, काम कर लेगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं वही तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे हम उसे वर्क थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा समझाना नहीं है, थोड़ा आइडिया देना है कि करंटली हमारा वर्क है सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तुम लोग बोलते हो ये सोशल मीडिया वाला यूज करते हो अपने इनविटेशन में? बोलते हो सारे?
तो हमें वही बोलना है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं, मतलब हमारा बेसिक वर्क क्या है यहाँ पे। अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि हम एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं कंपनी के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी बोलना है, कंपनीज नहीं बोलना है, एस नहीं लगाना है, ठीक है। कंपनीज बोलोगे तो वो अगले दिन तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुमने तो बोला था कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनी है, कौन सी कंपनी है फॉरएवर के अलावा बताओ, क्या बोलोगे फिर। तो कंपनी बोलना है, मतलब एक ही कंपनी है। कंपनीज बोलोगे तो वो वो हो जाएगा, ज्यादा कंपनीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे याद रखना। तो हम कंपनी के लिए एड रन करते हैं सोशल मीडिया का यूज करके। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। और हमारे मार्केटिंग के थ्रू कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से हमें हमारा मंथली पे आउट मिलता है। अगर तुम ये अच्छे से सुनोगे ना तो तुम्हें इसमें पता लगेगा कि हम जो कर रहे हैं ना वही हमने बोला है। मतलब हम एड्स रन करते हैं तभी हमें लीड्स मिलती है, एड्स रन करने पे लीड्स आती है। अभी वो लीड्स के थ्रू हम मार्केटिंग करवाते हैं, मतलब हम उन्हें बिजनेस पिच करते हैं तो उन्हें फॉरएवर के बारे में पता चलता है, मतलब फॉरएवर की मार्केटिंग हुई, राइट। अभी फॉरएवर की मार्केटिंग हुई, अभी वो पर्सन मार्केटिंग कर, सॉरी, कंपनी के बारे में समझेगा, 2CC करेगा, 2CC करने के बाद उसे प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे तो कंपनी का इनडायरेक्ट सेल होगा, मतलब कंपनी का टर्नओवर जनरेट होगा। अभी जितना टर्नओवर हम जनरेट करते हैं, जितनी सीसी हम करते हैं, उस हिसाब से हमें पे आउट आता है। तो हमने वही बोला जो हम कर रहे हैं कि हम कंपनी के लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं मार्केटिंग के थ्रू, और उसमें से जो पे आउट आता है, जो टर्नओवर होता है उसमें से हमें हमारा मंथली पे आउट मिलेगा, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं। इतना एक्सप्लेन करोगे ना सामने वाला समझ जाएगा, बहुत इजीली समझ जाएगा। इसके अलावा कोई पॉइंट ऐड ही नहीं करना है आपको, ठीक है। बस इतना बता दो, और दो चीज मैं ऐड करती हूँ अपने इनविटेशन में, एक उसे टाइम बताती हूँ और एक उसे इनकम बताती हूँ कि आपको यहाँ पे आपके फोन के थ्रू वर्क करना होगा और 2 to 3 आवर्स का टाइम देना होगा। उसे बता दो कि भाई 2 से 3 घंटे ही काम करने हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करूंगा, कॉलेज के साथ कैसे करूंगा, जॉब के साथ कैसे करूंगा। तो पहले ही अवेयर कर दो कि 2 से 3 घंटे ही देने हैं, तो 2-3 घंटे तो मैनेज हो जाएंगे स्टडीज के साथ। और इसमें तुम कैसे बोलोगे पता है, सी रोहिणी यहाँ पे ना हमें 2 से 3 ही घंटे देने होते हैं, तो आई गेस 2-3 आवर्स तो आप कंफर्टेबली मैनेज कर लोगे, राइट। अभी उस पर्सन को आपने ऐसे बोला है कि वो पर्सन हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोल सकता। 2-3 घंटे ही मैनेज करने हैं, तो मुझे लगता है इतना तो टाइम निकाल लोगे आप। तो वो पर्सन हाँ बोलेगा कि हाँ मैम मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। ऑल्सो रोहिणी 2 to 3 आवर्स वर्क करके यहाँ पे ना मंथली बेसिस पे 25,000 की डिसेंट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अभी इनकम के बारे में भी मेरा एक मानना ये है कि तुम लोग ना उसे रेंज वाइज मत बताओ कि 10 to 15,000 या फिर 15 to 20,000 या फिर 8 to 10,000, एक एग्जैक्ट अमाउंट बता दो कि अगर यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो तो आप 15,000 जितना अर्न कर लोगे। अगर आपको लगता है 15 नहीं होगा तो 10,000 12,000 बताओ, बट एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। अगर फ्लक्चुएट करोगे ना 10 to 12, तो उसके दिमाग में ऐसे आएगा यार यहाँ पे तो फिक्स्ड इनकम है ही नहीं, यहाँ पे तो पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैं उस पर्सन को इतना अमाउंट बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि वो 25-30,000 नहीं कर पाएगा तो इतना बोल दो कि आप 15,000 के अराउंड इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर कोई भी इंसान पहले महीने अच्छे से काम करे तो 15,000 तो वो कर ही लेगा। तो फिक्स्ड इनकम बताओ, ताकि उस पर्सन को ज्यादा क्वेश्चन ना आए कि मैम यहाँ पे कोई फिक्स इनकम नहीं है, मतलब मैंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे मेरे को। अभी उस पर्सन को हम कैसे समझाए कि तुम काम करोगे तो पैसे आने ही है, बट पहले कॉल पे तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि उसे फिक्स्ड इनकम ही बताओ कि भाई तुम 15,000 तक अर्न कर सकते हो, ताकि उसके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इनकम हो जाएगी, काम कर लूंगा तो पैसे आ जाएंगे। क्योंकि किसी भी इंसान को ना पहले यहाँ पे पैसे ही चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस तो बहाना होता है बस बोलने के लिए। लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। अभी आपने उसे इनकम बता दिया, टाइम बता दिया। अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस है हमारे पास, या तो तुम उसे मीटिंग के बारे में बताओ या तो फिर डायरेक्ट वीडियो पिच करो। मेरा मानना ये है कि मैं मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। मैं मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मुझे रिजल्ट ज्यादा आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। कुछ कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो पे चले जाते हैं,
कि सी यहाँ पे अभी मैं सारा काम समझा नहीं पाऊंगा तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा सा उसे मीटिंग्स के बारे में बताऊँ। अभी मैं कैसे मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, अमन है तो मैं क्या बोलूंगी, सी अमन, अभी सारा वर्क तो मैंने आपको बता दिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, राइट? तो जैसे आपको नॉलेज नहीं है अमन, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्लीट फ्रेशर्स होते हैं जिनको ऑनलाइन वर्क का कोई नॉलेज नहीं होता। तो इसीलिए हम ना यहाँ पे पहले 2 दिन की मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। पहले 2 मीटिंग्स में आपको वर्क ब्रीफ किया जाता है, दैट कौन सी कंपनी है, आपका वर्किंग क्या होगा और आपको इनकम कैसे आएगी। पहले 2 मीटिंग में आपको वर्क समझाने के बाद अमन वर्क भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि मतलब मीटिंग्स दिखा देंगे फिर वर्क हमें ढूंढना पड़ेगा क्या मैम? तो उसे कंफर्म करो कि नहीं, वर्क हम प्रोवाइड करेंगे, आपको वर्क करना होगा, ठीक है? तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसे मीटिंग के बारे में पिच करूँ, ताकि जब भी वो वीडियो देखे तो उसे अचानक से मीटिंग के बारे में पता ना चले कि गेटवे टू ग्रोथ करके कोई चीज होने वाली है। ताकि अगर उसे अचानक से पता लगेगा गेटवे टू ग्रोथ है, कोई मीटिंग है, कुछ है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 मीटिंग होगी। 2 मीटिंग में आपको पहले काम समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। 2 मीटिंग्स के बाद थर्ड डे पे वर्क भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे एंड देन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी वो पर्सन को एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ 2 दिन पहले मीटिंग अटेंड करनी है, फिर तीसरे दिन से हम काम कर सकते हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन से मिल गया। अभी आप उसे ना थोड़ा सा अपनी साइड से बताओ कि सी यहाँ पे 2 दिन की मीटिंग कंप्लीट करेंगे, थर्ड डे पे वर्क स्टार्ट करेंगे एंड आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब उसे बताओ कि आप उसके पर्सनल मेंटोर हो। ऑल्दो ये चीज उसे वीडियो में पता चल ही जाएगी, बट अगर आप पर्सनली उसे बताओगे ना पहले कॉल पे, तो वो पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आप पे कि हाँ ये पर्सन होगा मेरे साथ, ये मेरे को गाइड करेगा। तो उस पर्सन को पहले ही बताओ कि आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस, आपको मीटिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। क्योंकि मीटिंग के बारे में ना सोच के सुन के कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मीटिंग देख ली, काम समझ नहीं आया तो कैसे करूंगा, अगर मुझे पता ही नहीं चला काम कैसे करना है तो कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो सेल्फ डाउट आ जाएगा उसे। तो इसलिए वो चीज को क्लियर करो कि मैं हर एक कॉल मीटिंग के बाद आपको पर्सनली भी कॉल करूंगी। अगर आपको मीटिंग में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, आई एम ओवर हियर टू गाइड यू। और ये तो हम करते ही है ना, फॉलोअप कॉल तो हम करते ही है उस इंसान को। हर एक मीटिंग के बाद हमारा फॉलोअप होता ही है। तो हमें उस पर्सन को बता देना है कि डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम हुआ मैं गाइड करूंगी, मैं काम समझाऊंगी, ठीक है? अभी ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप वीडियो पिच कर रहे हो या फिर मीटिंग्स के बारे में बता रहे हो। किसी को अगर वीडियो पे डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो वीडियो पे ही चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स के बारे में नहीं बताना है तो आप क्या करोगे, अभी आपने उसे काम समझा दिया, टाइम कितना देना है वो बता दिया, फिर डायरेक्ट वीडियो पे चले जाओ कि सी हर्ष, जैसे आपने अप्लाई किया है ना, डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अभी आप समझ सकते हो कि सबको तो मैं कॉल पे काम नहीं समझा पाऊंगी, राइट? मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो फॉर दैट रीजन हर्ष, हम लोग ने ना यहाँ पे एक 15 मिनट्स का वीडियो डिजाइन किया है। वो 15 मिनट्स के वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम कौन सी कम्युनिटी में वर्क करते हैं और कैसे आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी हर्ष बोलेगा हाँ मैम ठीक है समझ आ गया, फिर उस पर्सन को अर्जेंसी क्रिएट करो। तो ये 2 चीज है, या तो डायरेक्टली वीडियो पे आ जाओ या तो मीटिंग्स के बाद डिस्कस करने के बाद वीडियो पे आओ। कई सबके कैमरा ऑफ हो गए, कैमरा ऑन करो। अनुष्का, जुनैद, विजय, वनिफा, तस्नीम, सब कैमरा ऑन करो जल्दी। यार सुबह सुबह अगर कैमरा ऑन नहीं रख रहे हो तुम लोग तो क्या फायदा मीटिंग अटेंड करने का? कैमरा ऑन होनी चाहिए सबके, ठीक है? बिल्कुल भी ऑफ नहीं होगा लास्ट तक। हाँ। तो आई वॉज सेइंग कि आप उस पर्सन को वीडियो के बारे में बताओ, मीटिंग्स के बारे में बताओ, फिर एक अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे कि सी कैसे बोल, सार्थक सी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे ज्यादा वर्क तो मैं आपको कॉल पे नहीं समझा पाऊंगी, राइट? बिकॉज जैसे आपने अप्लाई किया है वैसे डेली बेसिस पे हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सबको तो हम कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्क। सो फॉर दैट रीजन सार्थक, हम लोग ने ना एक 15 मिनट्स का वीडियो डिजाइन किया है। वो 15 मिनट्स के वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम कौन सी कम्युनिटी में वर्क करते हैं, आप कैसे आगे स्टार्ट करोगे, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होने वाली है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सार्थक वो वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, बट इसके बाद एक पॉज ले लो, बट ठीक है? तो उस पर्सन को ऐसे हो जाएगा, हाँ क्या है बताओ मुझे।
तो उसे थोड़ा सा ऐसे पॉज दे के फिर दो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सार्थक क्या है ना, जैसे आपने अप्लाई किया है डेली बेसिस पे बात ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री या फिर कोई क्वालिफिकेशन की तो आस्क नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स तो अप्लाई करने ही वाले हैं। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि सब तो काम को लेके सीरियस नहीं होंगे, राइट? बहुत सारे लोग ना यहाँ पे टाइम पास के लिए भी अप्लाई करते हैं। सो फॉर दैट रीजन सार्थक, ये वीडियो क्रिएट किया गया है, ठीक है? और इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। आई एम शेयरिंग विद द वीडियो। अभी वीडियो शेयर करने से पहले भी अर्जेंसी क्रिएट करनी है अच्छी खासी। आई एम शेयरिंग विद द वीडियो, बट आई नीड योर कंफर्मेशन। उससे कंफर्मेशन लो, आई नीड योर कंफर्मेशन कि वो वीडियो आप अभी 20 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करोगे। कुछ कुछ लोग आधा घंटा दे देते हैं, कुछ कुछ लोग 40 मिनट्स दे देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि 20 मिनट्स का ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि कितने मिनट की, 13 14 15 मिनट की वीडियो है। तो अगर वो पर्सन 20 मिनट का टाइम लेगा ना, तो 15 मिनट की वीडियो 20 मिनट में देख लेगा। अगर आधे घंटे का टाइम दोगे, 40 मिनट का टाइम दोगे, 1 घंटे का टाइम दोगे, तो वो आराम से देखेगा। फिर वो वीडियो छूट जाएगी कि मैं बाद में देख लेता हूँ, 20 मिनट की तो वीडियो है, 1 घंटे में देख लूंगा। तो वो नहीं करना, 20 मिनट का ही टाइम देना है कि 20 मिनट्स ही है, 20 मिनट्स के अंदर वीडियो कंप्लीट करो। इसमें और एक बेनिफिट क्या होगा पता है आप लोगों को? अगर आप 20 मिनट्स का टाइम दे रहे हो ना, तो वो पर्सन अभी वीडियो कंप्लीट करेगा, अभी कॉल करेगा, अभी आपका एनरोलमेंट आ जाएगा, मतलब एक नंबर निपट जाएगा, काम हो जाएगा। वरना फिर वो फॉलो अप कॉल 1 घंटे बात करेगा, उस पर आपकी इनविटेशन चल रही होगी, फिर उसका कॉल आएगा बीच में, फिर आप बात नहीं कर पाओगे, मतलब आपको खुद का इनविटेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम करना है कि भाई 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में देख के कॉल करो, कंप्लीट करेंगे, एनरोल करो, फिर मुझे नेक्स्ट कॉल भी तो करना है, राइट? तो इसलिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 मिनट्स ही है, अभी कंप्लीट करो, मुझे तुरंत कॉल करो। आफ्टर दैट कोई भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगी। इसके बाद भी उसे अश्योरेंस देनी है ताकि वो तुम्हें कॉल करे, कि अश्योरेंस दो कि कोई भी डाउट होंगे, पुष्टि डोंट वरी, आई एम ओवर हियर, ठीक है? मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, मैं आपको वर्क समझाऊंगी, टेंशन मत लो, बट आपका कॉल मुझे आ जाना चाहिए। उसे अश्योरेंस दोगे ना, तो वो आपको कॉल करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना हेजिटेट करते हैं कि यार ये तो समझ नहीं आया, काम क्या करना है ये तो पता ही नहीं चला, तो अभी कॉल कैसे करूँ, कैसे पूछूं उस पर्सन को, तो वो थोड़ा हेजिटेट करेगा। तो इसलिए पहले प्री अश्योरेंस दे दो कि कोई भी डाउट होगा, मैं यहीं पे हूँ, मैं आपके डाउट्स पहले क्लियर करूंगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये चीज होगी। अभी उस पर्सन को आपने वीडियो बताई, इसके बाद भी आपकी अथॉरिटी यहाँ पे रहनी चाहिए। उस पर्सन को क्या बोलोगे कि आशुतोष, आई एम शेयरिंग विद द वीडियो, जल्दी से एक काम करो, अपना नंबर, सॉरी मेरा नंबर सेव करो, और मुझे अपना फुल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी आप पूछते हो वो शेयर करो। अभी के अभी मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आओ, मुझे अपना नाम और नंबर शेयर करो, मैं अभी आपको वीडियो भेज रही हूँ। इसके बाद भी आपको ये टाइम वाला जो प्रोसेस है, ये मैं 3 बार बोलती हूँ कि 20 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट करके मुझे कॉल करो, मतलब वो दिमाग में हैमरिंग होती रहती है कि हाँ भाई 20 मिनट में देख के कॉल करना ही है। और ये बोला भी जाता है ना कि कोई इंसान अगर 3 बार हाँ बोल दे तो वो चौथी बार करेगा ही करेगा। तो 3 बार उसके दिमाग में डाल लो कि 20 मिनट्स में वीडियो देखो, मुझे कॉल करो, और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिर वो पर्सन बोलेगा ओके मैम, फिर वीडियो आ जाएगी, देखो, एंड फिर नेक्स्ट कॉल पे हम डिस्कस कर लेंगे। हो गया इनविटेशन। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इनविटेशन इंपॉर्टेंट लाइक डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आपको आवाज नीचे करके बात करना है, कहाँ पे आपके वॉइस को ऊपर जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस स्पीड से बात कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया बहुत फास्ट बोलते हैं, कि एक काम करो, जल्दी से मेरा नंबर सेव करो, मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो चेक करके कंप्लीट करो फिर कॉल करते हो। अरे क्या है ये, आपको कॉल निपटाने की जल्दी है क्या? नहीं, आराम से बात करो कि यशवी हियर इज द वीडियो, डू वन थिंग, मेरा नंबर सेव करके ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है? मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, चेक योर व्हाट्सएप, वीडियो कंप्लीट करो फिर मुझे कॉल करो। कोई भी डाउट्स होंगे यशवी कॉल पे क्लियर करके फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सॉरी गाइस। तो यही चीज है कि आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है, कि बहुत जल्दी भी नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है। ज्यादा स्लो बोलोगे तो इंसान बोर हो जाएगा कि यार कितना पका रहा है यार, रख दे अभी बस हो गया। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है?
तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मैटर करती है। आवाज कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है, कब अर्जेंसी बतानी है, कब एक्साइट करना है, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो, अपनी स्पीड पे ध्यान दो, और सामने वाले पर्सन को जेन्युइनली हेल्प करने के तरीके से कॉल करो। एनरोलमेंट के बारे में मत सोचना कभी भी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस। मैं जब भी सोचती थी ना कि मुझे एनरोलमेंट आएगी, मुझे 250 रुपये आएंगे, मेरा काम नहीं होता था, क्योंकि हमारा इंटेंट बिजनेस में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। जब भी मैं सोचती थी कि एनरोल कर ले तो अच्छी बात है, 250 रुपये आ जाएंगे, ये इनिशियल कर ले तो अच्छी बात है, 7,000 आ जाएंगे, 2cc कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करता इंसान, क्योंकि तुम्हारा इंटेंट गलत है। तुम पैसों के लिए काम करने, पैसों के लिए सब काम कर रहे हैं, एग्री, हम पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, बट हमारा इंटेंट अच्छा होना चाहिए कि इसके लिए लाइफ में हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इससे हमें काम करवाना है। किसी का, आप किसी का अगर 2cc भी करवाओ ना, एएस भी करवाओ ना, तो अच्छे इंटेंट के साथ करो कि भाई इस बंदे को काम करवाना है, इसका लेवल करवाना है, इसका सुपरवाइजर करवाना है, इसके लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और जिस दिन तुम ये इंटेंट से काम करोगे ना, मैं लिख के दे रही हूँ, तुम्हारा काम डबल होगा होगा। क्योंकि यूनिवर्स भी तो देख रहा है ना कि तुम किस हिसाब से काम कर रहे हो। अगर पैसों के लिए करोगे, सिर्फ एनरोलमेंट के लिए करोगे, तो एनरोलमेंट नहीं आएगी। अच्छे इंटेंट के साथ करोगे कि ये पर्सन को कॉल करना है, इसे काम समझाना है, इसका काम स्टार्ट करवाना है, सच में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो वो पर्सन एनरोल कर लेगा। क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, तुम मानो या ना मानो, बट तुम्हारी एनर्जी उस पर्सन में जाती है। वो पर्सन समझ लेता है कि तुम उसे पैसों के लिए एनरोल करने के लिए बोल रहे हो या सच में काम करवाने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इनविटेशन में? कोई डाउट नहीं है? पक्का? कोई ऑब्जेक्शन अगर तुम लोग को आ रहा हो कि मैम ये ऑब्जेक्शन आए तो इसे कैसे हैंडल करें, क्या पूछना है, क्या बताना है? जुनैद, कैमरा तो ऑफ है आपका। एक सेकेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जुनैद, बताओ। मैम मुझे पूछना था कि जो मतलब मुझे मेरे दो सवाल है। पहला ये है कि जिनको फॉरएवर के बारे में पहले से ही पता होता है और वो मतलब सामने से ही बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है, तो उनको कैसे मतलब पिच करे। और दूसरा ये है कि जो बोलते हैं कि ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं तो कुछ और सोच के अप्लाई किया था, मैं आईटी सेक्टर से हूँ तो मुझे आईटी में करना है, तो इसका कैसे होगा फिर। चलो ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का तो अगर किसी को फॉरएवर पता है, वन मोर थिंग गाइस, किसी को अगर फॉरएवर पता है, किसी को अगर अचीवर्स क्लब पहले से पता है, तो उस पर्सन को झूठ नहीं बोलना। नेटवर्क मार्केटिंग पूछ, इनफैक्ट अगर कोई कॉल पे बोल रहा है, पूछ रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बता दो है। फॉरएवर है, हाँ है। अगर अभी नहीं बताओगे ना, तो डे वन में पता लगेगा, और डे वन में जब पता लगेगा ना, तभी उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। उसने आप पे ट्रस्ट करके आपको एनरोल किया, 249 दिए, तो अगर झूठ बोल के एनरोलमेंट निकालोगे ना, तो वो इंसान का ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अगर वो पूछ रहा है कि ये फॉरएवर है, बता दो कि हाँ फॉरएवर है जुनैद, बट आप कैसे जानते हो। बताने के बाद उसे क्वेश्चन करो कि आप कैसे जानते हो, आपको कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया है पहले, कोई मीटिंग्स अटेंड की है, या फिर आपने किसी के थ्रू सुना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो किसी के फ्रेंड ने किया होगा पहले, या तो किसी ने पहले खुद मीटिंग अटेंड की होगी, किसी के थ्रू सुना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं कि उसे फॉरएवर कैसे पता है। तो उसका रीजन पूछो कि आप कैसे जानते हो। आपने खुद वर्क किया है, आपने मीटिंग अटेंड की है, या फिर आपने किसी के थ्रू सुना है। अभी वो जो भी रीजन बताएगा, उस रीजन के हिसाब से उसे गाइड करो। एक सेकेंड। हाँ, तो अगर कोई पर्सन आपको पूछ रहा है कि मैम फॉरएवर है, बता दो हाँ है, फिर उसका रीजन पूछो कि आप कैसे जानते हो। कोई अगर बोलेगा कि मैम मैंने यहाँ पे पहले वर्क किया था, तो उसका एक्सपीरियंस पूछो। अच्छा, आपने वर्क किया था, ओके। तो रूही, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, या मतलब आपका कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है या कुछ नेगेटिव हुआ है, आपने वहां पे वर्क कंटिन्यू नहीं किया, क्या रीजन है उसका। उसका रीजन पूछो। मे बी ऐसे भी हो सकता है कि उस पर्सन को प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो, उस पर्सन को प्रॉपर मेंटोर ना मिला हो जिसने उसे अच्छी तरीके से वर्क समझाया हो। क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग री स्पॉन्सरिंग से भी तो स्टार्ट करते हैं।
जिसने पहले बिजनेस कर रखा है बट उसे वहां पे वो गाइडेंस वो वैल्यू नहीं मिली, इसलिए वो पर्सन किसी और के अंडर वापस 2cc करके बिजनेस स्टार्ट करता है। पता है तुम लोग को, बहुत सारे लोग यहाँ पे रीस्पॉन्सरिंग करते हैं। पहली बार 2cc करी हो बट यहाँ पे मेंटोर अच्छा नहीं मिला, काम अच्छे से नहीं समझाया, कुछ नहीं हुआ, तो वो पर्सन वापस किसी और के अंडर रीस्पॉन्सरिंग कर लेता है। तो वैसे भी हो सकता है ना कि उसने काम समझा हो बट वहां पे काम नहीं क्लियर हुआ हो, इसलिए उसने आगे इनिशियल ना किया और 2cc ना किया हो। तो उसे पूछो कि क्या रीजन है, क्यों नहीं किया। ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करो, फिर उसे जेन्युइन हेल्प करो। बाई चांस मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ, अगर किसी को फॉरएवर के बारे में पहले से पता है, किसी ने अगर मीटिंग अटेंड करी है, तो उससे एनरोलमेंट मत लो, उसकी एनरोलमेंट मत करवाओ। उसे ऐसे ही मीटिंग्स दिखा दो, डे 1 डे 2 ऐसे ही दिखा दो फ्री में। इससे क्या होगा, उस पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि यहाँ ये इंसान पैसे के लिए नहीं कर रहा है। उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। सेकेंडली, उसको चीजें क्लियर होगी, क्योंकि उसने जहां पे पहले काम स्टार्ट किया है, वेरी श्योर कि उसने एनरोल किया होगा, पैसे पे करे होंगे। तो सेकेंड टाइम अगर वापस एनरोलमेंट करने की बात आएगी ना, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस नेगेटिव था, तो सेकेंड टाइम कोई भी नहीं करेगा। तो ये बात याद रखना कि किसी को अगर फॉरएवर के बारे में पता है, अगर वो सच में समझना चाह रहा है, तो उसकी एनरोलमेंट मत लो, उसे फ्री में मीटिंग्स दिखाओ कि भाई, सी आई अंडरस्टैंड जुनैद, आपने पहले यहाँ पे काम समझा है, आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू। वी कैन डू वन थिंग, आपको यहाँ पे एनरोल नहीं करना जस्ट बिकॉज आपने पहले नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं आपकी एनरोलमेंट नहीं करवाऊंगी। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 249 का, वो मैं आपसे नहीं ले रही। मैं यहाँ पे आपको मीटिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, बट इसके बाद आपको मीटिंग के बारे में भी हाइप बनानी है। मीटिंग के बारे में आपको बताना है कि भाई ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। पे करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे मीटिंग्स मिलती है, बट आपका नेगेटिव लाइक इम्पैक्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर दैट आप ये मीटिंग्स को मिसयूज ना करो। अगर मैं आपको मीटिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रही हूँ, तो आप अच्छे से देखना, इस तरीके से फिर उसे वीडियो पिच करो। मे बी वो पर्सन फ्री में देख ले, काम समझ ले, अच्छे से गाइडेंस ले ले, तो स्टार्ट भी कर ले। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। तो इस तरीके से वीडियो पिच कर सकते हो आप, जिसने फॉरएवर समझ रखा है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, मैं भूल गई। मैम वो जो बोलते हैं कि वो मेरा डोमेन नहीं है, मैंने कुछ और सोच के। हाँ, अभी इस पर्सन को तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर उसको करना ही नहीं है काम, अगर कोई आईटी सेक्टर में ही करना चाहता है, तो फिर इस पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। बोल देना कि चलो ठीक है रोहिणी, नो प्रॉब्लम, आपने आईटी सेक्टर सोच के अप्लाई किया था, बट यहाँ पे आईटी में तो वर्क नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। इन फ्यूचर अगर आपको वर्क करना हो या फिर कोई और फील्ड में एक्सपीरियंस करना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो आप कर सकते हो। या फिर अगर कोई ऐसा बोल रहा है, तो ये भी बता सकते हो कि सी जुनैद, यहाँ पे आईटी सेक्टर में तो वर्क नहीं होता, बट आपको तो वर्क फ्रॉम होम करना है ना, आपको तो इनकम के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए काम करना है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप वर्क समझो, तो आपके लिए ये फील्ड भी बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ ये फील्ड में भी तो आप एक्सपीरियंस लोगे ना, ये फील्ड पे भी आप नॉलेज लोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल होगी वो। तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे वर्क समझ के। बाई चांस if आपको कंटिन्यू करना हो, तो इट इज वेल एंड गुड, हम कर लेंगे। नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके भी उसे पिच कर सकते हो, या तो एक बार बोल दो कि भाई ट्राई करके देखो, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर भी अगर मना कर रहा है कि मुझे करना ही नहीं है, तो फिर रहने दो, किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉल पे जाओ। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? सब क्लियर है? इनविटेशन पूरा क्लियर है पक्का? चलो ठीक है, अभी इनविटेशन अगर क्लियर है, सब कुछ समझ आ गया, फॉलोअप पे चलते हैं। एक बार फॉलोअप समझ लेते हैं, फॉलोअप के बाद। हाँ, फॉलोअप ले लेते हैं, उसके बाद हम मॉक कॉल्स करेंगे। ठीक है, अभी सामने वाले पर्सन ने वीडियो देख ली, उसका मैसेज आ गया, आई वॉन्ट टू स्टार्ट, आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आई हैव डन वॉचिंग द वीडियो, कुछ भी मैसेज आता है, तुरंत रिप्लाई नहीं करना। तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसे रिप्लाई करो, ओके आशुतोष, आई विल कॉल यू बैक विद इन सम टाइम। या फिर हिंदी में लिख दो, ओके आशुतोष, मैं आपको कुछ टाइम में कॉल करती हूँ। ठीक है, अगर मैसेज आ रहा है तो मैसेज ही करो, मैसेज कर दो कि मैं आपको कुछ टाइम में कॉल करती हूँ। खुद की भी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है कि भाई मैं भी बिजी हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा था कि तुम वीडियो कब देखो, तुम कब मुझे मैसेज करो, कब मैं कॉल करूँ।
ठीक है, खुद को बिजी शो करना है यहाँ पे कि आई एम बिजी विथ समथिंग, मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। अभी उस पर्सन को आपने मैसेज कर दिया, अगर कोई कॉल कर रहा है आपको बाई चांस, वीडियो देख के बहुत सारे लोग कॉल भी कर लेते हैं, तो अगर कॉल करता है तो बात कर लो, फिर दिक्कत नहीं है। अगर कॉल आ रहा है सामने से तो आपको कॉल उठाना है, बात करनी है अच्छे से कि देख ली वीडियो, हो गया सब कुछ क्लियर। अगर मैसेज आ रहा है तो 5 मिनट बाद मैसेज का रिप्लाई करना, और फिर उसे फ्री होके 2 मिनट में कॉल कर लेना खुद से। ठीक है, अभी वो पर्सन को आपने कॉल किया तो फर्स्ट कॉल पे एक्साइटेड रहो, एक्साइटमेंट शो करो। और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, सी बहुत सारे लोग ना ऐसे भी होते हैं कि हम 20 मिनट का टाइम देते हैं, वो लोग 15 मिनट के अंदर ही देख के हमें रिप्लाई कर दे। तो यहाँ पे उस पर्सन को अप्रिशिएट करो, और ये तो सच में अप्रिशिएबल है कि भाई तुमने जो टाइम दिया था वो टाइम में तुम्हें देख लिया, तो अप्रिशिएट कर दो। क्या बात है अनुष्का, आप तो काफी पंचुअल निकले यार, मैंने तो 20 मिनट्स बोला था, आपने तो 15 मिनट्स में ही देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो उस पर्सन को थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई अच्छी चीज है, तुम अच्छे बंदे हो, मेच्योर हो। ठीक है, अप्रिशिएट कर दिया थोड़ा सा, फिर उसे आगे मतलब स्टार्ट करो अपना कॉन्वर्सेशन। चलो ठीक है अनुष्का, एक बात बताओ, पूरी वीडियो देख ली आपने अच्छे से? पर्सन बोलेगा हाँ मैम मैंने देख ली। बहुत बढ़िया, कोई डाउट है अनुष्का, कुछ पूछना है या फिर सब क्लियर है वीडियो में? यहाँ पे दो सवाल पूछोगे, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या क्लियर है। दोनों क्वेश्चन करोगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, अगर सब क्लियर है तो बोल देगा नहीं नहीं मैम सब क्लियर है। तो यहाँ पे हमें दोनों ही क्वेश्चन पूछना है, उस हिसाब से मैं आंसर आएगा। ठीक है, अगर वो पर्सन बोल रहा है कि हाँ मैम कुछ डाउट है, फिर वो अपने डाउट्स बताएगा कि मैम इसमें तो 249 पे करने बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ कोर्सेज बेचने को बोल रहे हैं, खरीदने को बोल रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ मीटिंग वगैरह का बता रहे थे। तो उसकी डाउट्स आपको सुनने हैं, अच्छा ओके चलो ठीक है, उसे बताने दो, डाउट्स सुनो, बीच में उसे स्टॉप नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बीच में ही रोक देते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं, उसके डाउट सुनो अच्छे से, क्या डाउट है। अभी उसने डाउट बता दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ना यहाँ पे एक चीज नोटिस करी है कि आप उस पर्सन को जितना, वो पर्सन जितना पूछता है ना उतना ही आप बताते हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप उसे खुद से सब कुछ बताओ। अगर वो बोल रहा है कि मैम मुझे कुछ डाउट नहीं है, मेरे को सब क्लियर है, मेरे को आप स्कैनर भेजो मैं पैसे पे कर रहा हूँ, अगर ऐसे भी कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, तो भी उसे पहले बताओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसने बोल दिया हाँ मैम सब क्लियर है स्कैनर भेज दो, और आपने स्कैनर भेज दिया, नहीं, वहां पे वो एनरोल नहीं करेगा। तो उस पर्सन को आप क्लियर करो कि चलो ठीक है ये डाउट है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ध्री, हम पहले सारी चीजें क्लियर करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे करने के बाद वापस वीडियो के बारे में एक बार शॉर्ट में डिस्कस करो। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डिस्कस करूँ, मैं ना पहले ही कॉल पे सब क्लियर कर देती हूँ, तो उसके कोई ऑब्जेक्शन आती ही नहीं है मुझे, मैं खुद ही सब कुछ बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये प्रेफर करती हूँ। चलो इट्स ओके रोहिणी, एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आफ्टर दैट अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन एक्साइट हो जाएगा, हाँ हाँ मैम बता दो आप एक बार मुझे। तो उस पर्सन को फिर वापस एक्सप्लेन करना है कि रोहिणी ये जो वीडियो था ना, ये बस इंट्रोडक्शन पर्पस के रिगार्डिंग था, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले दैट हम अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में वर्क करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में हमारा वर्क, क्योंकि ये वीडियो में काम तो समझाया नहीं है अचीवर्स क्लब के बारे में और मीटिंग्स के बारे में बताया गया। तो हमें यही बताना है कि ये बस इंट्रोडक्शन पर्पस के रिगार्डिंग ही था, ये वर्क डिस्कस करने के लिए नहीं था, इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग था, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में वर्क करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में हमारा वर्क होता है। ठीक है, अभी सेकेंड आपको सर ने बताया होगा यहाँ पे एक गेटवे टू ग्रोथ सेशन होने वाला है। अभी ये गेटवे टू ग्रोथ सेशन जब होता है ना, इसलिए मैं उसे फर्स्ट कॉल पे ही बता देती हूँ। रिमेम्बर मैंने आपको फर्स्ट कॉल पे बताया था रोहिणी कि पहले यहाँ पे 2 मीटिंग्स होने वाली है, राइट? तो वही गेटवे टू ग्रोथ है, तो उस पर्सन को याद आ जाता है हाँ हाँ मैम ने बताया था मीटिंग होने वाली है करके। ठीक है, तो इसलिए मैं उसे पहले वीडियो में पहले कॉल पे ही पिच कर देती हूँ मीटिंग के बारे में, ताकि उसे वीडियो में क्लियर हो, तो उसे पता चले कि हाँ ये तो डिस्कस हो चुका है हमारे बीच। तो यहाँ पे 2 मीटिंग्स होने वाली है जिसमें आपको वर्क क्लियर किया जाएगा, दैट कौन सी कंपनी है, वर्क क्या है, एंड आपको स्टार्ट कैसे करना होगा। ठीक है, तो रोहिणी पहले 2 मीटिंग्स में सारी चीजें क्लियर करने के बाद वर्क भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर थर्ड डे से वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ये वापस रिपीट कर दो। ठीक है, अभी सेकेंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, कोर्सेज के बारे में। रिमेम्बर अनुष्का, आपको सर ने कुछ कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्कस किया होगा, याद है आपको? वो बोलेगा हाँ हाँ मैम कुछ कोर्सेज के बारे में बता रहे थे सर। हाँ,
तो उसको खुद क्लियर कर दो, अनुष्का, लेट मी क्लियर इट आउट, आई एम नॉट सेलिंग यू एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, नीदर यू हैव टू परचेज इट। ठीक है, मैं आपको कोई कोर्स सेल नहीं कर रही हूँ, आपको भी वो कोई कोर्स खरीदना नहीं है। उसको क्लियर कर दो, यहाँ पे कोर्स खरीदना बेचना वो वाला काम नहीं चल रहा है। ये कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। कोर्सेज क्यों मिल रहे हैं ये भी बताओ। पर्सनल ग्रोथ के लिए है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो इसका एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, आप जो टेलीग्राम की लिंक भेजते हो वो तो उसके पास ही रहती है ना, वो काम स्टार्ट करे या ना करे, वो तो उसके पास इन फ्यूचर रहेगी। तो उसे बोल दो कि इसका एक्सेस ना आपके पास हमेशा ही रहेगा, जब भी आप फ्री हो तभी आप आराम से कोर्सेज चेक कर सकते हो, कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आती है, कुछ कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर्सेज और मीटिंग्स दोनों सेम समझ लेते हैं, कि कोर्स देख के ही हमें काम समझना है और हमारा काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्लियर आउट करो, कोर्स अलग चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ बोनस मिल रही है, मीटिंग्स यहाँ पे मैंडेटरी होगी जो आपको अटेंड करनी है। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया। अभी ये क्लियर करने के बाद हम डायरेक्टली 249 पे आते हैं। 249 पे हम उस पर्सन को बोलते हैं कि रिमेम्बर, रिमेम्बर रोही, क्या नाम है, रोहिणी, रिमेम्बर रोहिणी, सर ने आपको 249 के बारे में डिस्कस किया होगा, याद है? आप खुद बताओ उसे कि डरो मत कि भाई 249 पे करना है, बताओ कि आपको वो पता है 249 के बारे में सर ने बताया होगा। बोलेगा हाँ मैम, सर कुछ बोल रहे थे पे करने के रिगार्डिंग। हाँ, तो आप उसमें बोलोगे यस मिताली, ये 249 का चार्ज किस लिए है, पता है? पूछेगा नहीं नहीं मैम नहीं पता। तो उसे खुद बता दो, किसी जैसे मिताली आपने अप्लाई किया है, वैसे डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अभी सबको तो हम वर्क फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट? या फिर सब तो काम को लेके सीरियस नहीं होते। तो ये 249 का चार्ज हम लोग ने इसलिए रखा है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट्स है वही कंटिन्यू करें। अभी इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, कि सी मिताली, जैसे आप भी इंडिया में रहते हो, आप जानते हो कि इंडिया में लोगों का माइंडसेट कितना बुरा होता है। कोई भी फ्री की चीज मिलती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, और ये फैक्ट है। फ्री में चीजें मिलती है तो लोगों को कदर नहीं होती उस चीजों की। ठीक है, तो फ्री में मिलता है ना, तो बहुत सारे अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं। ये भी बोल सकते हो कि हमने ना पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी ये मीटिंग्स, हमने पहले मीटिंग्स में कोई चार्ज नहीं रखा था, ये मीटिंग्स फ्री में ही थी। बट फ्री के चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत सारे अनवांटेड लोग आ गए, जिसके वजह से हमारा वर्क स्पेस, हमारी ऑफिस कल्चर बहुत अफेक्ट हुआ। और आप समझ सकते हो अनुष्का, अगर एक भी गलत इंसान आ जाए ना टीम में, तो उसकी वजह से सारे टीम मेंबर्स को सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बताओ उसे कि पहले फ्री में रखा था बट फ्री में ना बहुत गलत लोग आ गए, जिसकी वजह से हमारा वर्क स्पेस, हमारा कल्चर बहुत अफेक्ट हुआ, प्रॉब्लमेटिक हुई चीज है। दैट्स द रीजन कि हमने 249 का एक बेसिक चार्ज रख दिया। कोई जो जेन्युइन होगा, जो सीरियस होगा, उसके लिए 249 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो पर्सन रजिस्टर कर लेगा। और जो टाइम पास वाले लोग हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, सामने वाले पर्सन का भी ना हो। क्योंकि अनुष्का, हम भी तो सबको एंटरटेन नहीं कर सकते, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी उस पर्सन को बता दो। यहाँ पे ना एक स्मार्ट प्ले क्या करना होता है, स्मार्ट प्ले ये करना होता है कि उस पर्सन को खुद बोलना होता है, रूही एक बात बताओ, आप अपने काम के लिए, आप अपने करियर के लिए, वर्क के लिए 249 रुपीज अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्वेश्चन करो। 110% लिख के बोल रही हो, वो बोलेगा कर सकता हूँ मैम, कर लूंगा मैम। उसे क्वेश्चन करो, अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि भाई काम के लिए अगर 250 नहीं निकल रहे ना, तो कुछ नहीं कर सकता तू। तो वो बंदा आपको डायरेक्टली हाँ बोलेगा कि हाँ मैम मैं कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रूही एक बात बताओ, 249 पे करके रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? यहाँ पे भी क्वेश्चन करो, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? वो हाँ ही बोलेगा, मैम करना चाहता हूँ। ना नहीं बोलेगा कोई इंसान। ना बोलेगा तो उसका एक ही रीजन होगा कि पैसे नहीं है, उसका तो सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट उससे हाँ बुलवाना है हमें कि हाँ मैम रजिस्टर करूंगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 249 करियर के लिए अफोर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। 249 से रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? करना चाहता हूँ मैम। चलो बहुत बढ़िया। अभी जुनैद, आप रजिस्टर तो कर लोगे, एक बात बताओ, इसके बाद डायरेक्टली आपको पिच करना है कि कैसे करो। करना चाहता हूँ, कर लूंगा। 249 अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है। अभी कैसे करोगे ये बताओ जुनैद, 249 कैसे पे करने वाले हो, क्या यूज करते हो ऑनलाइन? फोन पे, जीपे, कौन सा यूपीआई यूज करते हो? डायरेक्टली उसको बोल दो कि भाई तुझे पे करना है, डरना नहीं है इसमें पूछने से। डरोगे ना
कॉन्फिडेंस लो होगा ना तो उस पर्सन को दिख जाएगा, और उस पर्सन को फिर लगेगा कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो स्कैम हो रहा है यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी कि जुनैद कैसे पे करने वाले हो, फोन पे से करोगे, जीपे से करोगे, कौन सा यूपीआई। फिर वो पर्सन आपको डेफिनेटली बोलेगा कि मैम मैं जीपे यूज करता हूँ, मैम मैं व्हाट्सएप से कर लूंगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे हमें अर्जेंसी बनानी है एनरोलमेंट की, स्लॉट्स की। अर्जेंसी कैसे बनेगी? किसी अमन जैसे आपने अप्लाई किया, आपने यहाँ पे रजिस्टर करा, रिमेम्बर मैंने आपको फर्स्ट कॉल पे बताया था कि मुझे सिर्फ 3 से 4 लोगों की ही नीड है, मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है। अभी 4 में से 2 लोगों ने रजिस्टर कर लिया, मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भेजूंगी, बट उसके साथ मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भेजी है, और मेरे को 2 ही लोगों को सिलेक्ट आउट करना है। तो मैं आपको मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम दे पाऊंगी, मैं तो 5 मिनट ही बोलती हूँ, पर आप 10 मिनट बोल देना कि मैं 10 मिनट का टाइम दे पाऊंगी, 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ही मैं आपको डिटेल्स शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई और रजिस्टर करने के लिए रेडी है। यहाँ पे फोमो क्रिएट कर दो कि भाई तुम नहीं करोगे तो 10 और लोग हैं करने वाले, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जाएगी, मेरा कुछ लॉस नहीं है ये। ठीक है, तो उसे फोमो में डाल दो कि भाई करना पड़ेगा। तो उसे बोल दो कि भाई मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट्स में पक्का रजिस्टर कर लोगे, श्योर हो? इसके बाद भी उसे पॉइंट आउट करो, 100% श्योर हो रोहिणी, तभी मैं आपको डिटेल्स भेज रही हूँ। बंदा बोलेगा हाँ मैम मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजो। आपको उतने कॉन्फिडेंस पे बात करनी पड़ेगी कि वो तभी के तभी कर ले। ठीक है, बस फिर डिटेल्स भेजो। चलो बहुत बढ़िया रोहिणी, एक काम करो, मैं अभी आपको डिटेल्स भेज रही हूँ, आपको स्कैनर और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज रही हूँ। नेक्स्ट 5 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे कंफर्मेशन देना, मुझे कंफर्मेशन शेयर करना। आफ्टर दैट आपके रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस और कोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही मीटिंग्स कब और कैसे लाइक होने वाली है कंडक्ट, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। इसके बाद उसे कंफर्मेशन भी दो, अश्योरेंस भी दो कि इसके बाद आपको टेलीग्राम कोर्सेज और मीटिंग्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं सारी चीज आपको प्रोवाइड करूंगी। आफ्टर दैट मैं आपको कॉल कर लूंगी एंड बाकी सारी चीजें हम कॉल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे करके कॉल एंड कर दो। दैट्स इट, हो गया। कोई डाउट है, फॉलो अप में कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन? सब क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है। सबकी बहुत सारी एनरोलमेंट्स निकल रही है ना। अभी तो मुझे टिप्स लेनी पड़ेगी तुम सबसे कि कैसे कर रहे हो, एनरोलमेंट्स कैसे निकल रही है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं पूछना पक्का? चलो डन। मॉक कॉल करें एक? उसमें ही पूछना। सार्थक का एक डाउट है गाइस। हाँ बताओ। हम्म। 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 अनम्यूट करके बोल लो, हमें भी सुनने दो। सार्थक का ये डाउट है कि अगर हम बोलते हैं कंपनीज नहीं, ओनली कंपनी बोलते हैं, तो वो पर्सन क्वेश्चन करता है कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का एग्जैक्ट नाम बता दो या फिर क्या करना है, कैसे करना है करके। राइट, तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं, किसी कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है कंपनी, कौन से आपको चीजें करनी होगी, ये सारी चीजें तो आपको मीटिंग्स में ही पता चलेगी, ये मैं आपको कॉल पे समझा नहीं सकती, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे बताना ही नहीं है उसे, बोल दो कि भाई मैं नहीं बता सकती, जैसे तुम हो वैसे और 50 लोग हैं, मुझे 50 लोगों को बताना है चीजें, मैं कॉल पे नहीं समझा सकती, तुम मेच्योर हो, समझ सकते हो। तो इसका तो आंसर ही नहीं करना है, क्यों आंसर करेंगे, बोल दो कि नहीं है भाई आंसरेबल क्वेश्चन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी लोग हैं जिसे मुझे आंसर करना है, हैंडल करना है, तो आई कांट आंसर यू ऑन दिस। कौन सी कंपनी है, क्या काम है, सब कुछ आपको मीटिंग्स में क्लियर आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेरे को ऑल्दो ये डाउट नहीं आता है क्योंकि मैं उसे पहले ही बता देती हूँ कि भाई क्या काम करना है, कैसे करना है, मीटिंग्स में ही पता चलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कॉल पे समझा दूँ। ठीक है, रूडली भी नहीं हुआ, ये रूड नहीं होता,
ये आपको, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अभी सच में टाइम नहीं होता गाइस, 50 इनविटेशन करनी होती है एक पर्सन को। अगर हम 10-10 मिनट देने लग गए तो हम कभी इनविटेशन कंप्लीट कर लेंगे अपनी। और इनविटेशन के बाद 5 मिनट का तो फॉलो अप हो जाता है हमारा। तो हमारे लिए सच में पॉसिबल नहीं होती बात। तो ये आपको सॉफ्टली बोल रहा है कि अनुष्का से क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कॉल पे तो समझा दूं, बट जैसे आपने अप्लाई किया ना, मेरे पास और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना। यू आर साउंडिंग मेच्योर, यू आर साउंडिंग अंडरस्टैंडेबल कि मैं आपको सब कुछ कॉल पे नहीं समझा सकती, राइट। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है अनुष्का, क्योंकि अगर मैं समझाने भी जाऊँ ना तो भी आप समझ नहीं पाओगे। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग ने यहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट करी है, कि आपको मीटिंग्स में प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले और आपका काम स्टार्ट हो। तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। और लड़कियों के पास ना एक प्लस पॉइंट होता है, लड़कियों के पास प्लस पॉइंट ये है कि उनका आवाज नेचुरली सॉफ्ट होता है। तो हम अगर नेचुरली भी बात करें ना तो भी वो इंसान को ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो कितना प्यार से बात कर रही है मेरे साथ। तो ये चीज है, लड़कों में थोड़ा होता है कि लड़के थोड़े रूड साउंड होता है। तो वहां पे तुम हैंडल कर सकते हो, सॉफ्टली बात करो, एक नर्चरिंग वॉइस होता है ना, नर्चरिंग केयर करने के हिसाब से तुम बोल रहे हो इंसान को, ऐसे बात करो कि यार मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा डाउट, बट मैं नहीं समझा पाऊंगी, तुम भी तो समझ सकते हो ना। थोड़ा सा हो जाओ उस हिसाब से तो वो कर लेगा। ठीक है। कुछ डाउट्स आएगा इस चैट्स पे? जुनैद का डाउट है, मैम जो प्रोस्पेक्ट पेरेंट्स के बारे में बहाना दे उन्हें क्या बोले। पेरेंट्स के बारे में तो तुम थोड़ा सा टॉन्ट मार सकते हो उसे, या तो टॉन्ट भी अगर नहीं मारना चाहते तो एक नर्चरिंग वे में भी उसे आंसर कर सकते हो। किसी जुनैद जैसे आपने बताया कि मैम मैं पेरेंट्स को बात करूंगा, पेरेंट्स से परमिशन लेके रजिस्टर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ जुनैद, अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे, आप उन्हें बताओगे काम के बारे में, 249 रजिस्टर करना है, तो आपको पेरेंट्स 10 सवाल पूछेंगे कि जुनैद कौन सी कंपनी है, क्या काम करना है, कैसे करना है। आपको क्या लगता है ये सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे? सामने वाले बोलेगा नहीं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास खुद डाउट्स है, मैं खुद हाफ नॉलेज के साथ हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो जुनैद यही तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे और आप आंसर नहीं कर पाओगे ना तो वो खुद नेगेटिव हो जाएंगे और फिर आपको रजिस्टर नहीं करने देंगे। तो एज एन एल्डर सिस्टर आई वुड एडवाइज यू यहाँ पे थोड़ा सा ना इमोशनल टच दे दो, कि एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप अभी पेरेंट्स को मत पूछो। आप पहले रजिस्टर करो, 2 दिन मीटिंग्स अटेंड करो, खुद काम समझ लो, प्रॉपर नॉलेज ले लो। आफ्टर दैट थर्ड डे पे जब भी काम स्टार्ट होता है ना तभी पेरेंट्स को डिस्कस कर लेना कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे काम समझा था, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ करके। एंड जुनैद मुझे ऐसे लगता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, गर्लफ्रेंड होगी, 249 रुपीज गर्लफ्रेंड को यूज करते होंगे या नहीं करते होंगे, 250 रुपये पार्टी में डालते होंगे या नहीं डालते होंगे, मूवी देखने जाते हो या नहीं जाते। अगर ये सारी चीजों के लिए पैसे निकल रहे हैं तो करियर के लिए अगर आपको पेरेंट्स को डिस्कस करना पड़ रहा है तो आई फील ये तो सही बात नहीं है। इतने मेच्योर हो, 18+ हो कि डिसीजन ले सकते हो, तो पेरेंट्स को तो नहीं पूछना चाहिए। फिर भी अगर आप पूछना चाह रहे हो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे संभल जाता है कि ठीक है मैम सही बताया आपने, नहीं पूछता हूँ मैं, कर लूंगा रजिस्टर। कुछ कुछ लोग होते हैं कि हाँ नहीं नहीं पेरेंट्स को पूछना ही पड़ेगा, तो फिर इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, पूछने दो, कर लेगा तो कर लेगा वरना कोई बात नहीं। मिताली का डाउट है, मैम प्रोस्पेक्ट पूछता है बिजनेस स्टार्ट करना है बट प्रोडक्ट बाय किए बगैर हो सकता है क्या? हो सकता है, प्रोडक्ट बाय ही नहीं करना चाहते, रिटेल कर दो। डे 1 का डाउट है बट कोई बात नहीं, अगर कोई प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है कि मैम प्रोडक्ट्स बाय किए बिना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोल दो कर सकते हो, ऑप्शंस है। प्रोडक्ट या तो खुद परचेस करके यूज करो, नहीं करना चाहते प्रोडक्ट परचेस करके रिटेल कर दो, बहुत सारे लोग रिटेलिंग भी करते हैं। इनफैक्ट मिताली आपकी तो अपलाइन ने ही रिटेल करा है, कितना सारा 6 सीसी रिटेल करी है उन्होंने। तो लोग रिटेल करते हैं, तो बोल दो कि आप रिटेल करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दैट्स इट। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है अभी या सब क्लियर है? मॉक कॉल करें? हाँ, अच्छा। सार्थक का और एक डाउट है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसा भी बोलते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरी एग्जाम्स है, मेरा कॉलेज है। एंड वन मोर थिंग, मुझे भी यहाँ पे एक चीज बोलनी थी। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा बोल रहा है कि आई वांट टू रजिस्टर बट कल मेरी एग्जाम्स है,
परसों मेरी एग्जाम्स है या 10 दिन बाद है, तो उसे ऐसे बोल दो, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्स है, कोई जल्दी नहीं है काम स्टार्ट करने की। प्रॉब्लम ये है कि देवेंद्र, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, ये अभी कंप्लीट हो रहा है। आज और कल में मीटिंग्स होगी, परसों ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो वी कैन डू वन थिंग, मैं आपको अभी मीटिंग्स दिखा के वर्क एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो उसके बाद आप वर्क स्टार्ट कर लेना। कोई जल्दी नहीं है काम स्टार्ट करने की, अभी तो हमें बस काम समझना है। आप आराम से अपनी एग्जाम्स कंप्लीट कर लेना टाइम लेके, आफ्टर दैट मुझे वापस कांटेक्ट करना, हम तब तक टच में रहेंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, फिर आपके एग्जाम्स के बाद काम स्टार्ट कर लेंगे। बट अभी तो हमें मीटिंग्स लाइव ही अटेंड करनी पड़ेगी, और अगर एग्जाम्स है तो भी एग्जाम कभी होती है, सुबह होंगी शाम को होगी। मीटिंग तो 1 घंटे के लिए होगी शाम को, तो 1 घंटा तो निकाल ही लोगे ना, इतना तो कोई नहीं पड़ता। 1 घंटा तो निकल जाएगा मीटिंग के लिए। बाई चांस अगर मना कर रहा है कि फिर भी मैं नहीं देख पाऊंगा, तो बोल दो चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड आपकी एग्जाम्स है। वी कैन डू वन थिंग, मैं आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है? मीटिंग आप रिकॉर्डिंग पे देख लेना, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब भी आपकी पढ़ाई हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद 1 घंटा निकालना, मीटिंग देख लेना, फिर हम कर लेंगे आगे। तो वो पर्सन एग्री कर लेगा, चलो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। तो उसे चांस देना ही नहीं है कि वो मीटिंग ना देखे या एनरोल ना करे। कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाता है, और जिसको करना होता है ना वो इजिली हैंडल कर सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट है जिसकी एग्जाम चल रही होती है, फिर भी वो एनरोल करते हैं, मीटिंग्स भी देखते हैं, टाइमली देखते हैं 7 से 8। तो जिसे करना है वो कर लेगा एनी हाउ, ठीक है? इसके अलावा कोई डाउट नहीं आते होंगे, आई गेस सब कुछ क्लियर होगा। मॉक कॉल करे एक, कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट, बताओ? कौन बनना चाहेगा प्रोस्पेक्ट? जल्दी हैंड रेस करो, और जल्दी कैमरा ऑन करो सारे। अमन, रूही, रोहिणी, हर्ष, विजय, वनिफा, सबके कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। सेकंड। ये अभी मैं बाहर जा रहा हूँ तो कैमरा ऑफ रखूंगा मैं, ओके। पर वो मतलब है, कान में लगा रखे तो सुन लूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, सुन लो, और क्या कर सकते हैं। बाकी सारे लोग, आपका क्या रीजन है, कैमरा ऑन कर लो। अनुष्का, आपका तो बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, बढ़िया वर्क स्पेस पे बैठे हो आप, फिर भी कैमरा ऑफ है आपका। चलो कोई ना। आशुतोष, आज देवेंद्र को चांस देते, ठीक है? हाँ जी। कैसे हो देवेंद्र? बढ़िया एज ऑलवेज। चलो नाइस, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, या मैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है? हाँ जी। हेलो। हेलो। हाय, एम आई स्पीकिंग टू देवेंद्र? हाँ जी, हु इज दिस? सॉरी, राज बोलते हैं, देवेंद्र बहुत बड़ा हो रहा है। हेलो। अच्छा। हेलो। हाय, एम आई स्पीकिंग टू राज? हाँ जी, हु इज दिस? हाय Raj, Ayushi this side. You recently applied on my Instagram regarding work from home, remember? हाँ जी, हाँ जी, रिमेम्बर। So मैंने उसी की डिटेल्स शेयर करने के लिए आपको कॉल किया राज। सो अभी बात कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, बोलिए। ओके। सो राज, वर्क के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लोगे, लाइक करंटली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुंबई से। क्या बात है राज, मैं भी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुंबई में कहाँ से हो आप? नवी मुंबई साइड। अच्छा, आप नवी मुंबई से हो, चलो ओके। नवी मुंबई तो मुंबई में काउंट नहीं होता, बट हाँ, नवी मुंबई 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 होती है अब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे राज, अभी कहाँ, लाइक क्या कर रहे हो स्टडीज में? मेरा बीटेक चल रहा है, फोर्थ ईयर। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम से कर रहे हो? आईटी। ओके नाइस। सो देवेंद्र, राज, बीटेक 4th ईयर में आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया, तो आपका मेन मोटिव क्या है, लाइक वर्क क्यों करना चाहते हो, इनकम के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए? एक्सपीरियंस और इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके। एज ए फैमिली में तो कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है ना? नहीं नहीं, फैमिली तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं राज, पहले मैं आपको वर्क ब्रीफ कर देती हूँ, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी बेनिफिशियल होगी, राइट? ओके। So Raj, Ayushi this side. I'm a digital business developer over here. So राज, हम्म। मैं और मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया एक बिजनेस कम्युनिटी रन कर रहे हैं, जहां पर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, और साथ ही एक एक्सपीरियंस गेन करे, ठीक है? ओके। सो राज, आपको यहाँ पे आपकी लाइक आपको यहाँ पे हमारा जो करंट वर्क है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में, तो आपको कोई नॉलेज है इसके बारे में? सोशल मीडिया प्रमोशन एंड ऑल करना। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लाइक इट इज रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन वर्क।
जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एड्स देखते होंगे, राइट? तो हम्म। हमारा यही वर्क है दैट हम कंपनी के लिए एड रन करते हैं, एंड हमारे मार्केटिंग के थ्रू कंपनी को जो प्रॉफिट होता है राज, उसमें से हमें हमारा मंथली पे आउट मिलता है, ठीक है? ओके। सो राज, आपको ना यहाँ पे आपके फोन के थ्रू ही वर्क करना होगा, एंड डेली बेसिस पे आपको 2 to 3 आवर्स देने होंगे, तो आई गेस ये टाइम तो आपके लिए मैनेजेबल है, राइट? हाँ जी, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो बहुत बढ़िया। ऑल्सो राज, 2 to 3 आवर्स वर्क करके आप मंथली बेसिस पे 25,000 की डिसेंट इनकम भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ओके। या बट राज, एज यू टोल्ड दैट आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, सो फॉर हम्म। दैट रीजन पहले ना यहाँ पे हम 2 दिन की मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। लाइक हम्म। कल इवनिंग में 7 to 8 एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, एंड परसों इवनिंग सेम टाइम। हम्म। कल और परसों दोनों मीटिंग्स में पहले हम वर्क क्लियर करेंगे दैट कौन सी कंपनी है, आपका वर्किंग क्या होगा, एंड आपको इनकम कैसे आएगी। ओके। दोनों मीटिंग्स में वर्क क्लियर करने के बाद राज, थर्ड डे पे वर्क भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके डन। ऑल्सो राज, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस, तो एवरी मीटिंग के बाद ना मैं आपको पर्सनली भी कॉल कर दूंगी। बाई चांस if आपको मीटिंग्स में कोई डाउट हो, वर्क समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम 1 to 1 कॉल पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है। एंड if आपकी ज्यादा कोई क्वेरीज हुई तो मैं आपके साथ एक जूम वीडियो कॉल भी कंडक्ट करके सारी चीजें क्लियर आउट कर लूंगी, ठीक है? ओके डन। बट राज, द थिंग इज दैट कि जैसे आपने अप्लाई किया है ना, कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई डिग्री या फिर कोई क्वालिफिकेशन की आस्क तो है नहीं। हम्म। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड राज कि सब तो काम को लेके सीरियस नहीं होंगे, राइट? राइट राइट। सो फॉर दैट रीजन वी वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी ओनली टू सीरियस कैंडिडेट्स, ठीक है? एंड टू रिक्रूट सच पीपल राज, हम लोग ने एक 15 मिनट्स का वीडियो डिजाइन किया है। वो 15 मिनट्स के वीडियो में ना आपको एक ओवरव्यू मिलेगा दैट हम कौन सी कम्युनिटी में वर्क करते हैं एंड कैसे आप आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है? ओके। ठीक है। राज, वो वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, ये आपका सेम नंबर है, राइट? राइट राइट। Okay, but Raj, before sharing the video, I need your confirmation that you will be completing that video within next 20 minutes and give me a call back. ठीक है? हाँ जी डन। Because Raj, I only need 4 more candidates for my tomorrow's session. एंड आप ही हम्म। के साथ मैंने कुछ कैंडिडेट्स को वीडियो शेयर कर रखी है, तो जो पर्सन मुझे पहले रिप्लाई करेगा, पहले अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी मैं उसी पर्सन को दूंगी, राइट? ओके डन। तो आप श्योर हो 20 मिनट्स में कॉल आ जाएगा पक्का? हाँ हाँ, आ जाएगा, देख लूंगा मैं। डन। आफ्टर दैट अगर आज कोई भी डाउट्स होंगे, डोंट वरी, आई एम ओवर हियर, पहले हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके डन डन। जस्ट डू वन थिंग, जल्दी से मेरा नंबर सेव करो, मुझे अपना फुल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ शेयर करो, मैं अभी आपको वीडियो भेज रही हूँ। कंप्लीट योर वीडियो विद इन 20 मिनट्स, गिव मी अ कॉल, देन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है, कर रहा हूँ मैं मैसेज। डन। ओके, बाय डन। आज, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। डन, ठीक है? क्लियर है? इसके बाद फॉलो अप कर लेते हैं। अभी राज ने वीडियो देख ली, राज का मुझे मैसेज आया था, आई हैव डन वॉचिंग द वीडियो। मैंने उसे मैसेज ड्रॉप कर दिया, ओके राज, आई एम कॉलिंग यू बैक विद इन अ वाइल। अभी मैं उसे कॉल कर रही हूँ 5-10 मिनट बाद। हेलो। हेलो। हाय राज, देख ली वीडियो? हाँ जी, देख लिया। क्या बात है यार, आप तो काफी पंचुअल हो, 20 मिनट्स के अंदर अंदर हो गया वीडियो तो। हाँ बहुत जी, हो बढ़िया। गया, देख लिया मैंने। चलो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है राज, या फिर सब क्लियर है वीडियो में? नहीं, वैसे तो बस आगे क्या प्रोसेस होगा वो सब डाउट है मुझे। चलो ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में एक समरी दे देती हूँ। राज, ये वीडियो ना बस एक इंट्रोडक्शन पर्पस के रिगार्डिंग था, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले दैट हम अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में वर्क करते हैं एंड कैसे एनवायरनमेंट में हमारा वर्क होता है। हम्म। बिकॉज राज, ऑनलाइन वर्क है तो कई सारे कैंडिडेट्स को ट्रस्ट इशू भी हो जाता है कि कोई जेन्युइन अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं। राइट। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग ने ये वीडियो डिजाइन किया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। एंड उसमें हम्म। आपको सर ने बताया होगा गेटवे टू ग्रोथ सेशन के रिगार्डिंग, हाँ राइट? जी। तो मैंने आपको फर्स्ट कॉल पे डिस्कस किया था राज, रिमेम्बर कि पहले 2 मीटिंग्स होंगी। हाँ हाँ। तो वो सिमिलर मीटिंग्स है, गेटवे टू ग्रोथ, 2 दिन की मीटिंग्स में वर्क क्लियर करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। ओके। साथ ही सर ने आपको कुछ कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्कस किया होगा, राइट? हम्म। हम्म। तो राज, लेट मी क्लियर इट आउट दैट आई एम नॉट सेलिंग यू एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, नीदर यू हैव टू परचेज इट। ये ओके। कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर सेल्फ डेवलपमेंट। इसका हम्म। एक्सेस आपके पास इन फ्यूचर भी रहेगा, जब भी आप फ्री हो, फ्री टाइम में देख लेना, ठीक है? ओके डन। अभी राज, आपको लास्टली सर ने आप एक रजिस्ट्रेशन चार्ज के रिगार्डिंग डिस्कस किया होगा, रिमेम्बर क्या चार्ज है? हाँ जी, 249। यस। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये 249 क्यों पे करना है। तो इसका एक सिंपल रीजन है, जैसे आपने अप्लाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अभी वी हम्म। डोंट नो कि सामने वाला पर्सन वर्क को लेके कितना जेन्युइन है। बिकॉज राइट। पहले ना ये चीज हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी, ताकि स्टूडेंट्स काम समझे, स्टार्ट करे।
बट यू नो दैट ये इंडिया है, और इंडिया में स्टूडेंट्स का माइंडसेट बहुत बुरा होता है कि हम्म। इसकी वैल्यू नहीं होती। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग ने 249 का चार्ज रखा है कि जो सीरियस होगा वो पर्सन रजिस्टर करके कंटिन्यू करेगा। जो टाइम हम्म। पास वाले कैंडिडेट्स है वो फिल्टर हो जाएंगे, ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, सामने वाले पर्सन का भी ना हो। ठीक है। हम्म। कि आप एक बात बताओ राज, आप अपने वर्क के लिए, करियर के लिए 249 अफोर्ड कर सकते हो या नहीं? हाँ, कर सकता हूँ। कर सकते हो। तो अभी हम्म। रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते मुझे एक डाउट था, दो डाउट थे इनफैक्ट। हो? बताओ। एक तो ये 249 के बाद वापस मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा सामने से? नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना, ये 249 एक लास्ट रजिस्ट्रेशन चार्ज है, दैट्स इट। ओके, और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो आप कर रहे हो वही मुझे करना पड़े? आप करना चाहते हो क्या? मैं जो कर रही हूँ वो करना चाहते हो? नहीं, वैसे तो नहीं, वो सेम चीज क्यों करना चाहूंगा मैं? कोई ऐसा बात तो नहीं। नहीं है कि जैसे आप मुझे जोड़ रहे हो वैसे मुझे जोड़ना पड़े आगे? नहीं नहीं, यहाँ पे आपको किसी को जोड़ना नहीं है। आई गेस आप वो बोल रहे हो जिसमें दो के नीचे दो जोड़ते हैं, चेन मार्केटिंग टाइप्स होता है वो। हाँ, काइंड ऑफ चेन हाँ। नहीं नहीं, बनाना। राज ये तो इंडिया में लीगल है, इलीगल काम थोड़ी करेंगे हम। यहाँ पे हम लीगली प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। तो आपको टेंशन हम्म। लेने की जरूरत नहीं है। वो जो चेन मार्केटिंग या दो के नीचे दो पिरामिड स्कीम टाइप होता है वो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। ओके। एंड क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मीटिंग्स में क्लियर आउट हो जाएगी। तो हैव सम पेशेंस, हम मीटिंग्स देखेंगे, क्लियर करेंगे। कोई डाउट्स भी होंगे तो मैं यही हूँ आगे क्लियर करने के लिए। ठीक है। ठीक है। ओके, डन। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, डाउट नहीं है। ओके राज, अभी एक बात बताओ, कैसे रजिस्टर करोगे? ऑनलाइन क्या यूज करते हो आप? मेरे पास तो कैश ही है, कैश ज्यादा है मेरे पास। चलो ठीक है, तो फैमिली में कोई ना कोई तो यूज करता होगा, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, कोई तो होगा। नहीं नहीं, हमारे इसमें ना कैश ही ज्यादा यूज करते, लाइक सीधा गड्डी निकाल के इसे एक दूसरे को दे देते। चलो ठीक है, आप मुंबई में रहते हो राइट? हाँ जी। मुंबई में शॉप्स है, दुकान होगी? हाँ हाँ, दुकान तो है। आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर है? हाँ जी, हाँ जी। एक काम करो, चप्पल पहनो, घर के बाहर निकलो, ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वहां पे उस ओके। पर्सन को स्कैनर दिखाना, बोलना यहाँ पे 249 पे करना है, और आपके पास जो गड्डी है ना वो उसमें से 249 निकाल के उसे दे देना। तो ठीक है। छुट्टा भी देखना पड़ेगा, छुट्टा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि 500 का है तो तो समझ मुझे सकते तो हो। नहीं लगता राज, अगर इतने पैसे है आपके पास, 500 की गड्डी है, तो काम करने की जरूरत क्या है? फिर तो ऐश करो घर पे। हाँ, वो तो है, बट फिर भी खुद का भी तो बिल्ड करना है। हाँ तो फिर बिल्ड करना है तो थोड़ा माइंडसेट भी बिल्ड करो। 249 तो निकल जाएंगे। अच्छा, चलेगा, मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं। पक्का कर लोगे? श्योर हो? तभी मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भेज रही हूँ, वरना फिर रहने दो। डन डन कर ले रहा हूँ मैं। चलो डन, मैं आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भेज रही हूँ, 10 मिनट में रजिस्टर करके मुझे कंफर्मेशन देना। हम्म। आफ्टर दैट बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, एंड देन कॉल पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, मैं ये 1 घंटे में करूँगा तो चलेगा ना, कोई इशू तो नहीं है? बहुत इशू है, मेरे पास सिर्फ दो स्लॉट है, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में कर लोगे तो हो जाएगा, वरना कोई और कर लेगा। फिर दस जो मिनट आप में बिल्ड भी? करना चाह रहे हो वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। आपने बोला चप्पल पहनो, तो चप्पल पहनने में 5 मिनट लग जाएगा, नीचे जाने में 5 मिनट लग जाएगा फिर? चलो मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम ले लोगे? 15 मिनट इतना तो स्लो नहीं चलते होंगे कि 15 मिनट में नहीं पहुंचोगे। ठीक है, डन। चलेगा। पक्का श्योर हो 15 मिनट्स में करोगे? तब भी मैं भेज रही हूँ राज। डन डन, ओके, डन। चलो डन। ओके देन, मैं आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, चेक कर लो। बाय राज, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बकवास कर रहे हो। ऐसे कोई डाउट्स पूछता है तुम्हें? चलो ठीक है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? क्लियर हो गया गाइस? सब कुछ क्लियर है? आज एनरोलमेंट्स निकालोगे यार, आज तो एक्सक्लूसिव है। सबकी 5-5 एनरोलमेंट तो आनी ही चाहिए। मैंने भी टारगेट ले रखा है, क्या लिया है वो नहीं बताऊंगी, बट एनरोलमेंट्स तो आएंगी, पक्का आएंगी फॉर श्योर। सब लोग एनरोलमेंट्स लेना। ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस करी है गाइस, एनरोलमेंट्स तभी आती है जब तुम नंबर गेम पे काम करते हो। डेली 50 कॉल करो, 50 पे 5 एनरोलमेंट कैसे नहीं आती है? हंसते हंसते आ जाती है। मेरी 50 में 5 से ज्यादा ही आ जाती है। नंबर गेम काम करता है। अगर 20 कॉल करोगे, 30 कॉल करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि 2-3 एनरोलमेंट आए, आ जाएगी स्किल्स अच्छी हो तो, बट नहीं भी आती है तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है। तो उससे अच्छा नंबर गेम पे काम करो ना, ज्यादा लीड्स लो। आज तो एक्सक्लूसिव है, डे 1 डे 2 फॉलोअप कुछ नहीं है, फ्री है पूरा दिन। यूटिलाइज करो, 10 बजे तक कॉलिंग्स करो, कैसे नहीं आएगी एनरोलमेंट? ठीक है। क्लियर है? अभी जल्दी से मुझे बताना मीटिंग कैसी लगी आप लोगों को। रिव्यूज शेयर करना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, इंस्टाग्राम पे टैग कर लेना कोई अच्छी स्टोरी बना के। ठीक है। मैं भी एक स्टोरी बना देती हूँ जस्ट।
एक सेकेंड। गाइस सारे लोग स्माइल करो, अच्छी सी शक्लें दिखाओ अपनी प्यारी प्यारी। आई एम वेटिंग कब हम फोन अपग्रेड करेंगे, कब हमारा अच्छा फोन आएगा, कब हम बढ़िया बढ़िया एस्थेटिक स्टोरीज बनाएंगे, है ना? वही ना। और एक यार सार्थक, कोई बात नहीं। That's it. बनानी है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, रिव्यूज आएंगे पक्का। आज का दिन अच्छा बना देना मेरा, अच्छा रिव्यूज देके। ठीक है। और बाई चांस अगर कोई फ्लॉ भी हो कि कुछ गलत बोला हो मैंने, या फिर कोई पॉइंट जो मुझे इम्प्रूव करना हो, तो वो भी बताना। बिकॉज इवन आई एम लर्निंग, इवन आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मैं भी अपनी स्किल्स डेवलप कर रही हूँ धीरे धीरे। तो बाई चांस कुछ हो जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे बताना फॉर श्योर। ठीक है। ओके देन, एंड करते हैं बढ़िया से। बाय बाय। बाय एवरीवन, बढ़िया एनरोलमेंट्स निकालो, स्क्रीनशॉट्स भेजो, एक्टिव रहो। ठीक है। बाय।